महला दूजा जो जी होए सो उगवै, मुँह का कहया वाओ, बीजै बेखो मंगै अमृत, वेखो ए न्याओ। महला दूजा नाल इयाने दोस्ती, कदे न आवै रास, जिहा जानै तेहो वरतै, वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्तु समावै, दूजी होवै पास, साहिब सेती हुक्म न चलै, कही बनै अरदास। कूड़ कमाणै कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आपां 22 नंबर पौड़ी के नाल जो 5 सलोक आए ने, उन्हां विचों पहले सलोक की विचार कल तक सांझी कर चुके हैं। अज आपां 2 सलोकां का पाठ सरवण कीता है। इन्हां दोवां सलोकां की विचार आपां बड़े प्यार नाल सांझी करन दा यतन करांगे। गुरदेव पिता महाराज जो पौड़ी विच विचार बख्शिश की है, चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे भाए, हुरमत तिसनू अगली ओ वजों बिदोना खाए। गुरदेव जी ने जो पौड़ी विच विचार बख्शिश की है, सलोकां विच उसे विचार नू बहुत सोहणे तरीके नाल साडे सामने परोसिया है। वो ज्ञान जिहड़ा साडी जिंदगी की अगवाई करदा है। सह फरमाउंदे ने जो जी होए सो उगवै। सच्चाई है, जो इंसान के अंदर हुंदा, जी का अर्थ है अंदर। अंदर का भेद पाउणा बहुत औखा है। मनुख जो जुबान तो बोलता है, जरूरी नहीं उसके अंदर भी ओह कुछ होवे। हजूर फरमाउंदे ने जो जी होए सो उगवै, जो जी होएगा उगेगा ओही। मूँह का कहया वाओ। जुबान दियां कईयां होईयां गल्लां हवा दी न्याई है, जिवें इधरों हवा आई तो इधर चले गई। होना वो है जो बंदे दे अंदर है। जदों आपां अंदर की गल करते हैं, इनू नीयत कहिंदे ने। जिद्दां दी इंसान की नीयत है, नीयत के मुताबिक फल मिलना है। मूँह तो जो मर्जी कही जाइए, बहुत वारी तो मूँह तो जुबान तो बंदा बाहरी तौर पर रिश्तेदारां की भी तारीफ करता है, वडियाई करता है, पर अंदर कई बार नफरत ते ईरखा पाल के बैठा हुंदा है। ये कल्ली गुरु परमेश्वर के नाल ही नहीं है कि बंदा जुबानी कलामी ते सिख होण दा नाटक करदा, पर अंदर वो थां नहीं है, अंदर वो सत्कार नहीं। ये रिश्तियां विच भी ऐसा है। बंदा जुबानी कलामी तो मरन मिटन तक दीयां गल्लां करदा है, पर अंदर वो रस, अंदर वो टिकाणा नहीं। हजूर फरमाउंदे ने जो जी होए सो उगवै। जो जी होएगा उगेगा वो ही। जिमें धरती के अंदर जो है उगना वो है। आपां बाहरों जो मर्जी कही जाइए, साडे कहण नाल कुछ नहीं होना। जो बीज पाया उगेगा वो ही। जो जी होए सो उगवै, मूँह का कहया वाओ। महाराज अगे फरमाउंदे ने बीजै बेख। बंदे दे हालात वेखो। अंदर बेख है, अंदर यैर है। बीजे बिख मंगै अमृत, ते बाहरों अमृत। भाव बीज के जहर ते आस अमृत दी रख के बैठा है। मनुख की सोच वेखो किड्डी कमाल दी है। बीजे बिख मंगै अमृत, वेखो ए न्याओ। तो किन्ने प्यारे तरीके नाल सतगुरु जी समझाउंदे ने, जो जी होए सो उगवै, मूँह का कहया वाओ। बीजे बिख मंगै अमृत। बिख दा अर्थ की है? बंदे दा मन ते विषयां वकारां दी पकड़ बना के बैठा है, ते बाहरी तौर पर मनुख आस अमर दी ला के बैठा है। यानी कि जिवें भगत फरीद जी ने
बहुत प्यारा बचन किया, फरीदा लोड़ै, लोड़े का अर्थ है लभदा है, आस लाउंदा है। लोड़ै दाख बिजोरियां किकर बीजै जट। कहते इंसान की फितरत वेखो भी मनुख बीज के किकरां ते उम्मीद ला के बैठा भी इनू बिजोर ला के दे अंगूर लगने ने। कहते ये किवें हो सकदा, किकर नूं ते कंडे लगणगे। फरीदा लोड़ै दाख बिजोरियां किकर बीजै जट, हड्डै उन कताए दा पैदा लोड़ै पट। कहते बीज के कपाह ते रेशम की आस ला के बैठा है। तो इंसान अपनी जिंदगी च कर्म गलत करके बैठा है, कर्म दुखों वाले करके बैठा है, तो आस सुखां की ला के बैठा है। हुण बंदा पी के जहर, खा के नशे, पी के नशे, तो सेहत नूं तंदुरुस्ती की आस ला के बैठे हो सकता है भला? कदी सोच के वेखियो भी बंदा अपने अंदर सुट के जहर नशे पी के तो कहे मेरी जिहड़ी बॉडी है तंदुरुस्त रहे, मैं बिल्कुल अरोग रहा, ये किदां हो सकता है? जो तू अंदर पाएगा निकलना तो वह कुछ ही है। हुण जो जी होए सो उगवे, जो बंदे दे अंदर है, जो बंदे ने अपने अंदर इदां ही संसार ते रिश्तेदारां दी आपां गल वेखीए, जे बंदे दे अंदर वैसे तो सतगुर ने इत्थों तक भी लिखिया है भी जिहदी नीयत साफ है ना उहदे वास्ते घरे ही रब है। जे मनुख की नीयत साफ नहीं, नीयत विगड़ी वाला बंदा, नीयत माड़ी वाला बंदा जिथे मर्जी चला जाए, जे आप इंज भी कह लीए नीयत माड़े वाले बंदे के हथ में तुसीं अमृत फड़ा दो, उन्होंने भी जहर कर देगा। तो जिस बंदे की नीयत साफ है ना प्यारे, वो तो बंजर जमीनों के विच भी बीज पा के उन्होंने उपजाऊ करने की ताकत पिया रखता है। नीयत बड़ी वड्डी चीज़ है बंदे की, पर नीयत नूं चंगा बनाउणा माड़ा बनाउणा ये बंदे दे अपने आप उत्ते डिपेंड करता है। तो साहब जी ने बहुत प्यारा बचन इत्थे कहा, जो जी होए सो उगवै मूँह का कहया वाओ, बीजै बिख मंगे अमृत वेखो ए न्याओ। हजूर अगे बहुत सोहने तरीके नाल समझाउंदे ने ये बंदे दे अंदर दी हालत होई क्यों, क्योंकि उहदे पिछे कारण है नाल इयाणे दोस्ती। जदों तुहाडी दोस्ती न्याणे नाल होएगी तो न्याणे ने तो फिर अपने हिसाब नाल सोचना है। हुण तुसीं न्याणा वेखो जिहड़ा जवाक हुंदा है, हुण वड्डे जवाक नूं तुसीं, हुण जवाक वड्डे ट्रैक्टर वाल वेख के रोंदा है, पर उन्होंने कई बार आप 10 20 30 100 वाला लिया देने उन्ने नाल ही खुश हो जाता है। हुण उहदी सोच उत्थों तक है ना। हुण उहदी खाण पीण मौज मस्ती, जवाक बारे न्याणे बारे तो बाणी च इत्थों तक भी लिखिया, चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेला। बच्चा छोटा है, वो तो सप ते अग नूं भी हथ पा पैंदा है, उन्होंने नहीं पता चंगे माड़े का। हुण इत्थे न्याणा किहनूं आखिया? इत्थे न्याणा आखिया इंसान के मन नूं, जिहड़ा इहदा अपना मन है ये न्याणा है। ये जो गुरु की सिक्ख्या मुताबक फ्रैश मन बनेगा फिर मन सियाणा होएगा, अजे मन न्याणा है। इनू इंज भी लिखिया राजा बालक, आ शरीर एक किला है, आ शरीर एक देश कह लो, किला कह लो, ये राजा मन है। पर प्रॉब्लम यह है भी राजा मन है न्याणा है, राजा बालक है नगरी काची है दुष्टां नाल प्यारो। राजे बालक ने दुष्टां नाल प्यार पाया है, पता ना चंगे माड़े का, तो जिहड़ा इहदा अपना पक्ष है उहदे नाल इहने दूरी बना के बैठा, जिहड़ा इहनूं सवारन वाला उहदे नाल दूरी बना के बैठा है। तो हजूर बड़े प्यारे तरीके नाल समझाउंदे ने, इत्थे बहुत प्यारा उपदेश बख्शिश करते हैं कि मनुख के जीवन की असलीयत वेखो की है। राजा बालक नगरी काची दुष्टां नाल प्यारो, नाल इयाणे दोस्ती। जदों हे जीव तेरी इस न्याणे इयाणे मन दे नाल दोस्ती है तो याद रखी कदे ना आवे रास, ये रास नहीं होनी। जिवें एक सियाणी उम्र का बंदा जवाक नाल दोस्ती पाउंदा वेखे, जवाक दी जवाक नाल दोस्ती हुंदी है, न्याणिਆਂ दे न्याणे दोस्त हुंदे ने, सियाणिਆਂ दे सियाणे दोस्त हुंदे ने। हुण तुसीं एक सियाणे वड्डी उम्र के बंदे दी जवाक नाल दोस्ती किद्दां कर लोगे, क्योंकि उन्होंने तो चंगे माड़े का पता नहीं। हौली हौली ज्यों ज्यों ने विकास करना वड्डे होना है। इत्थे हुण गल मन दी हो रही है, मन दी हो रही है। पातशाह बहुत सोहणे तरीके नाल समझाउंदे ने। वैसे आपां समाज विच वेखीए तो कई वारी कई बच्चों की सोच बड़ी, हुण कई बच्चे तुसीं वेखिया उम्र करके भावें छोटे होण पर वड्डियां च बहन उठण करके उन्हां दी सोच भी वड्डियां वर्गी हो जाती है। तो कई बच्चे तुसीं वेखिया भी वड्डी उम्र ते जाके भी उन्हां दा बचपना नहीं जाता, कई बार जिंदगी में गल करन दा नहीं पता हुंदा उन्हां नूं। कई तुसीं वेखिया होगा छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी बाजार तो ग्रोसरी खरीदण की समर्था रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਐਸੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ +2 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਈ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਆਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਿਹ 'ਚ ਬਚਪਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇੱਥੇ ਕਈ 7-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਡੋਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਭੇਜਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ 7-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਆਣਾਪਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ 'ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਵਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਜਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ, ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਇੱਕ ਜੱਗ ਹੈ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਲੀਟਰ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਪਾਸ ਮੀਨ ਪਾਸੇ, ਲਾਂਬੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਟਿਕੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ, 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ ਜੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦੱਧ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇ ਬਿੱਖ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿੱਖ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿੱਖ ਬੀਜੀ ਹੈ
ਤੇ ਆਸ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਖ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਖੇਗਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਤਪੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਏ ਬਾ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਬੜੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀ। ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ। ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹੇ ਵਾਓ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋਂ ਕਿਆ ਕਹੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ। ਗੁਰ ਦਈ ਮਿਲਾਇਓ ਪਿਖਿਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਖਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦਈ ਮਿਲਾਇਓ ਪਿਖਿਆ, ਜਿਮ ਤੂੰ ਰੱਖੈਂ ਤਿਵ ਰਹੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਪਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟ ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਪੰਖੇਰੂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਪੰਖੇਰੂ ਹੈ, ਮੱਤ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤ ਸਾਥ। ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਸਾਥ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਥ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬ ਉੱਤਮ ਕਬ ਨੀਚ, ਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कभी तो बड़े उत्तम विचार आते हैं, कभी बिल्कुल नीवें वकारां वाले विचार आते हैं। कब चंदन, कभी तो चंदन सुगंधी नाल भरिया, जानी कभी तो बहुत सोहने विचार जिंदगी च आते हैं, खुशबूदार विचार आते हैं, गुणां वाले विचार आते हैं। कब अक डाल, इंज लगता जिवें कभी अक की टाहनी ते बह गया। कब उच्ची प्रीत, कभी उच्ची प्रीत दीयां गल्लां करदा है, उच्चे ख्यालां, उच्चा प्रभु के चरनां नाल जुड़न दीयां गल्लां हो रही ने। तो ये इंसानी फितरत है, क्योंकि ये उतरा चढ़ा इस करके आ रहे हैं क्योंकि इंसान अंदरों सच नाल जुड़िया होया नहीं। इनू आख्या सी कबहू जियड़ा उब चढ़त है, कबहू जाए प्याले, लोभी जियड़ा थिर न रहत है, चारे कुंडा पाले। तो साध संगत इत्थे जिहड़ी गल सलोक विच गुरु साहब जी ने बख्शिश की है, वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चलै। उस मालिक के सामने तेरी मन मर्जी, तेरा हुक्म करना ये नहीं चलेगा। उत्थे ते कही बने अरदास, उत्थे ते अरदास भाव उस मालिक के अगे अरजोई कर, उहदे हुक्म नूं मनण दी कोशिश कर, उहदे हुक्म अनुसार तुरन दी कोशिश कर। क्योंकि अगला वचन बड़ा कमाल दा है, कूड़ कमाणा है, कूड़ो होवे। जो तुसीं कमाउंदे हो होएगा ओही, जे कमाया कूड़ है तो अमृत किदां हो जाएगा प्यारिओ। कूड़ कमाणा है, कूड़ो होवे, नानक सिफत विकास। वेखो बंदा कमाई कूड़ दी कर रहा है, लभदा खुशी है, बीजे बिख मंगे अमृत, कूड़ कमाणा है। कूड़ का अर्थ की है? झूठ, बेईमानी, ठगी, लुट, कसुट, विषय विकारां दीयां पंडां बन्नी जांदा है, अपनी जिंदगी दे विच विषय विकार इकट्ठे करी जांदा है, करके विषय विकार इकट्ठे ते अपने मन की खुशी लभदा पिया भी मन खेड़े च आ जाए। किदां आ जाएगा प्यारे खेड़े च? पातशाह कहते कूड़ कमाना है, जो तू कमाया है। हुण जिहड़े बंदे ने पैसे कमाए होने भी तो ही ने बंदे दे कोल, जो तू कमाया है, कहते कूड़ कमाना है, कमाया कूड़ है। होना तो चाहिए सी हर रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा, सतगुर ते राज जानी। होना तो यह चाहिए सी अपनी जिंदगी च सच नूं रास पूंजी अपनी बनाउंदा, पर काम इहने उल्टा किया। कूड़ कमाना है, कूड़ो होवै। कूड़ कमाउंदियां कमाउंदियां जिंदगी कूड़ बन गई। नानक सिफत विकास। हे नानक जे तू चाहना है तो धन गुरु अंगद साहब जी कहते जिंदगी च खेड़ा चाहना है तो सिफत ही है एक तरीका जिहदे नाल तेरी जिंदगी च विकास आ सकता है। तो सिफत की है? नानक मन समझाइए, नानक मन समझाइए। बाणी च मन नूं समझाउण लई कहा, ये नहीं कहा मैं उन्होंने समझावां उन्होंने समझावां। प्यारिओ कोई नहीं किसी नूं समझा सकता, हर एक ने अपने मन नूं खुद आप समझाउणा है। नानक मन समझाइए, गुर कै शब्द साला। गुरु दे शब्द द्वारा अपने मन नूं समझा। राम नाम रंग रत्तियां, भार ना भरम तिना। फिर भार नहीं होएगा भरमां दा, जे तेरा मन सच ना एकमिक हो गया। सारे दिन का बंदा थकिया जदों अपने घर आउंदा है, जदों आण के तन नूं पानी नाल साफ करदा, इशनान करदा, थकेवा लैंदा है ना, फ्रैश हुंदा है ना। इदां ही जदों इंसान अपने मन नूं सच नाल जोड़दा है, बिल्कुल इदां ही इहदे मन तो भार लैंदा है, जिवें इशनान करन नाल पानी दे नाल बंदे दे तन दा भार लैंदा है, मैल लैंदी है, फ्रैश हो जाता है। नानक मन समझाइए, गुर कै शब्द साला। राम नाम, राम राम रमिया होया परमात्मा, उहदा नाम सच। राम नाम रंग, रंग कहंदे प्यार नूं। राम नाम रंग रत्तियां, एकमिक होया। भार ना भरम तिना। भार नहीं होएगा काहदा? भरमां दा। अज भरमां दी मारी पई है दुनिया। क्यों? क्योंकि बीज कुछ हो रही है, आस कुछ होर ला के बैठी है। लगता नहीं तुहानूं जिहड़े आ देहधारियां दे कोल तुरे फिरदे आ, ये बंदे अपने कर्म सही करन नूं तैयार नहीं, तो ये सोचते आ भी असीं बीजिया तो हुण यैर ही। पता हर एक नूं है भी बीजिया यैर है। वो अरदासां कराउंदे फिरदे आ, फांडे कराउंदे फिरदे आ भी शायद इस ये यैर तो अमृत बन जाए। ये बीजी ते किक्कर है, पता है, आस ला के बैठी आ भी किक्कर नूं हुण बियोर ला के दियां दाखां लग जाण। पता भी है भी ताया चाचिया नाल धोखे कीते ने, उहदे नाल ठगी मार, उहदे नाल बेईमानी कर, हुण घर चों खुशी दीयां आवाज़ां आउण। ये किदां होएगा प्यारिओ? ये कदी नहीं होएगा। पातशाह जी इत्थे बख्शिश कर रहे ने, कूड़ कमाणा है, कूड़ कमाया,
कूड़ो होवे, होएगा वही। याद रखी प्यारा, खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। इस शरीर रूपी खेत में जो बीजेगा वढ़ना तेनों उही पैना है। तो पाशाह ताई आख्या सी दद्दे दोष ना देऊं किसे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिश जाए, जो जैसी संगत मिलाए सो तैसो फल खाए, कूड़ कमाने कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। तो पाशा कहते जो जी होए सो उगवे, जो अंदर है उगेगा होई, जो मन च है कर्मां च उन्हें होना है। जुबान जो मर्जी बोली जाए, जो बंदे दे अंदर है, जिवें घर विच नहीं हुंदा, जो घर च रसोई च समान पिया, किचन च समान पिया, किते ना किते वरतों च भी आ जाना। याद रखियो, जो तुहाडे कोल समान हुंदा ना, हुण तुसीं वेखो कईयां नूं वैपन अपने कोल रखण दा शौक हुंदा है, ते जे घर च वैपन पिया ना, जिदन किते गुस्से च आ गया, तू क्रोध च आ गया, ये वैपन हो सकदा तेरे अपने ते चल जाए। नहीं चलदा। आपां रोज़ अखबारां पढ़दे हैं, रोज़ अखबार। कल परसों की गल है, दसूए के एरिए सके भरा ने वड्डे भरा ने छोटे भरा का कतल कर दिता। वैपन सी, रिवाल्वर सी, गोलियां चलातियां। इस लॉकडाउन दे विच, करोना दे विच, ये जिहड़ी बहुत भयंकर बीमारी जिन्हों आपां कहने बहुत चली हुई है, मैं कहना जिन्हां परिवारां दे जी इदां जियां ने खत्म करते, उन्हां वास्ते तो करोना नालों भी खतरनाक बीमारी आ गई। ये तो करोना का पीरियड तो मुक जाएगा। ये तो एक एक परिवार के जियां ने मावां दियां कुखां सुन्नियां नहीं कर दित्तियां। तुसीं इस वारी वेखिया होगा, क्योंकि डिप्रैशन किते ना किते बंदा बौखलाड़ च आ जाता है। जिन्ना कि मैं पढ़िया, जमीन भी चंगी मोटी सी, पर किते ना किते लालच काम कर रहा बंदे का, भी मेरे पुत का घर बन जाए, मेरा घर वड्डा बन जाए, भरा दे बच्चे ठट्ठे खूह च पैण। की कर लेगा हुण? एक नूं मार दिता, दूजा जेल चला गया, इक्के माँ की कुख बर्बाद हुई ना। दो और हुण कमाल की गल, उत्ते पता लगा भी केस हसबैंड वाइफ ते होया है। एक भरा का कतल होया, वड्डा भरा ते जिहड़ी भरजाई सी, उन्हां दोवां दे उत्ते बराबर केस चलेगा। बच्चे हो गए ना नाथ, एक विधवा हो गई, दोवें जी जेल चले गए। कभी सोच के वेखो, फिर भी कि इस घटना तो बाद फिर घटना नहीं वापरनी, पता नहीं कल नूं फिर वापर जाए, अज शायद वापर जाए। सहनशीलता की कमी है, लालच। कल आई कुत्ते मूही, खा जो आ मुरदार गुसाई, राजे पाप कमांदे उल्टी वाड़, खेत को खाई। प्यारिया, ठगियां बेईमानियां ना घर नहीं कभी भी चलते। लगता है जरूर भी आ ठगी मार लवांगा घर वधिया बन जाएगा। ईमानदारी ने दस्यो, रिश्वत लैण वाले बंदे पैसा तो बहुत कमा लेंदे, पर घर च खुशी नहीं हुंदी, सुकून नहीं हुंदा। सुकून तुहाडी सही किरत नाल ही आउणा है। एवें थोड़ा धर्म की किरत ते जोर दिता सी महाराज, एवें थोड़ा आख्या सी भी अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी की कमाई दुध वर्गी सफेद बना, भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूते को जावो, दूत कर्म फुन सुरत समायण होए, निराश जमावो। पे अपनी कमाई दुध वर्गी चिट्टी बना। पर इत्थे की हो रहा, जो जी होए, जो अंदर है, जी अंदर है, उगवे। उगवे का अर्थ की है, जो अंदर है कर्मां चो आउणा है। मूँह नाल जो कहा जा रहा, हुण मान लो बंदे दे अंदर माँ का सत्कार नहीं, भरावां नाल अदब नहीं, तो मूँह कवे भरावां नाल प्यार होना चाहिए, माँ बाप का सत्कार। मूँह दे कहे हुए लफ्ज़ां का कोई अर्थ है, क्योंकि जो अंदर है कर्मां ने रूप तो वह लैना है, कर्म तो वह बनने ने। जो जी होए सो उगवे। हुण अंदर ते गुरु प्रति सत्कार नहीं हैगा, ये गल सारिਆਂ ते टुकदी। जे डेरेदारां दी वेखीए, अंदर ते गुरु प्रति अदब है नहीं आ, तो मूँह कहते धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। अंदर है नहीं जगह। जे अंदर जगह होवे ते अपने बाबियां मरियां साधां दे गदेले, आसन, खुंडियां, जुत्तियां, जोड़े, जिन्हां गड्डियां दे उत्ते साध कदी चढ़दे रहे आ, वो गड्डियां दी पूजा कराउण भला। ईमानदारी नाल जवाब दिओ, तुसीं घरां 'च बैठे सुन रहे हो, गड्डी पूजा लई हुंदी है, गड्डी तो चढ़ ली होंगी है। वो तो सियाने कंपनी वाले भी कहते हैं भी गड्डी चलती का नाम ही गाड़ी है, भी जे गड्डी चलती है तो भाई ये लंबा टाइम कढ़ेगी। खूंडियां पूजियां जा रही ने, जुत्तियां पूजियां जा रही ने, इत्थे गड्डियां की पूजा हो रही है। तो उत्तों कहेंगे महाराज का सत्कार जिन्ना महापुरखा ने किया किसी होर ने किया ही नहीं। हद हो गई। ये सत्कार है असल जो जी होए सो उगवे।
जो अंदर सी वो कर्मां चों दिस रहा कि गुरु के बराबर बड़े बड़े डेरे स्थापित करके दस दिता भी साडे अंदर आ सी असल दे विच। नहीं तो अगले कह सकते सी भाई तुहानूं साडे कोल आउण दी लोड़ नहीं, तुहाडे पिंड भी गुरुद्वारा हैगा, अपने पिंड वधिया ग्रंथी रखो, पिंड विच वधिया कथावाचक रखो, आप रल के बाणी पढ़ो। नहीं रखना, आप रल के 10-20 परिवार बाणी पढ़ लो। कमाल की गल वेखो, हुण तां साधां नूं भी डबल गेम चलाउणी पै रही है। पहलां लोड़ नहीं हुण गुरुद्वारे दी सब कुछ सिस्टम विप्रवाद का खड़ा किया होया, हुण स्टेटमेंटां देणियां पै रहीआं, बोल के जां लिख के पाउणा पै रहा है। वो साडी टीम का हिस्सा नहीं जिहड़ा कहंदा गुरुद्वारे जाण दा कोई फायदा नहीं, वो साडी टीम का हिस्सा नहीं जिहड़ा कहंदा जी केस रखण दा कोई फायदा नहीं। पता लगा ना भी भेडां हौली हौली वाड़े चों बाहर निकल रहीआं ने, पता है भी आउण लगे जवाब देना थोड़ा जिहा सानूं मुश्किल हो जाना ने। क्यों होया ऐसा? क्योंकि उहदे पिछे कोई वजह है। जदों स्थिरता ना होवे विचारां 'च, जदों बेस गुरबाणी दी विचार ना होवे, फिर बंदा आए दिन अपने बयान बोल के दस्सिओ जी बदलदा है। जदों मुढ़ गुरबाणी होवे ना, फिर बंदा इक्के लैच तुरदा है। ये कहो कि आपो अपने पिंडां विच भाई गुरुद्वारे बैठ के बाणी पढ़ो, समझो डेरे आउण दी लोड़ नहीं। अगले डेरे सादे ने, आंदे आओ भाई परिक्रमा करो साडे, आओ डेरा माड़ा साडा डेरा चंगा, आओ डेरे जाण दी लोड़ नहीं, साडे डेरे आओ। जो जी होए सो गो है, जो अंदर है वो उगरे बाहर निकल रहे। मूँह कहा जा रहा है, बड़ा सत्कार करते सी महाराज का। जो जी होए सो उगवै, मुँह का कहया वाओ, बीजै बिख बीजै बिख, बीजे बिख मंगे अमृत, बीज के यैर ते आस अमर दी ला के बैठा। यानी कि अंदर विषय विकार इकट्ठे किए हुए ने ते आस ला के बैठा कि मैनूं सुख मिलेगा। बीजे बिख मंगे अमृत, वेख होए न्याओ, ये न्याय वेखो बंदे का। तो अगे पातशाह जी कहते हैं नाले आने दोस्ती होना तो आपे ही सी, जो दोस्ती आने नाल पा के बैठा, आने मन नाल सांझ पा के बैठा, नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास। जां ते उहदा इयाणापन बाहर कढ, उहनूं सियाणा बना, गुर के शब्द बनावो ये मन, इस मन नूं इयाणा इयाणेपुणे चों कढ के सियाणा बना, गुर के शब्द बनावो ये मन, गुरु दे शब्द द्वारा मन कढ़ हैगा इयाणा है, दोस्ती पा के बैठा। इयाणा मन की आंदा है, पुत्तर दे विआह ते शराब ना पियाई ते विआह नहीं होना, दोस्ती पा ली उहदे नाल। मन ने कहा दाज जरूर मंगी, इको एक पुत्तर है, 40 किले तेरी जमीन है, सांझ पा ली उहदे नाल, पुत्तर इन्ना पढ़ाया है। इयाणे मन दे आखे ला के दाज मंग लिया। इयाणा मन कहंदा चलिया आपस विच रिश्वत जरूर लैके आई, शामां नूं रिश्वत दे पैसे लैके आई, पाली सांझ। पर इयाणे मन ने हत्थ घड़ी लवाती, मूँह काला कराता। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, क्योंकि जिहा जाना है। हुण तूं जदों सांझ ही उहदे नाल पाई, नियाणा सलाह देऊ ते अपने आप नूं वड्डा कहण वाला जदों उहदी मन्नू, तो फिर तो भाई जो तेरे कोल हैगा उही होना। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, क्योंकि जिहा जाना है, जो उहदे कोल हैगा सी ते हो वरता है। वेखो को नरजास, ये नरना करके वेख लो, वस्तु अंदर वस्तु समावे। दूजी होवे पास, किसी बर्तन च कोई वस्तु पई है, उन्होंने पहला पासे करना पऊगा, फिर जाके उहदे विच वस्तु दूजी समा सकती है। हुण इस हिरदे विच पहलां विषयां विकारां दा पानी, जे इस मन दा इयाणापन बाहर कढांगे तो सियाणापन टिकू। तो आप कहिए इयाणापन भी विचे रहण दी है ते सियाणापन भी विचे रहण दी है, ये तो फिर मलगोभा जिहा बन जाना भाई। इयाणापन कढोगे तो सियाणापन आएगा। वस्तु अंदर वस्तु समावे, दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चले, वो तो हुक्म नहीं, वो तो चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमै पाए, हुरमत इसनूं अगली, वो वजह विदूणा खाए। बस आ चेता रखना है, प्यो मान सत्कार प्राप्त करेगा। खसमे करे बराबरी, फिर याद रखी, खसमे करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए। बस आ चेता रखने की लोड़ है। जिहड़ी गल गुरुदेव ने कही है, साहिब सेती हुक्म न चलै, कही बने अरदास, उहदे गाड़ी ते अरदास है, भाव उहदे उस मालक की रजा विच तुरना ही तेरे वल्लों फबदा है। कूड़ कमाना है, कूड़ो होवे जिहड़ा कूड़ कमाउंदा है, भाव बुरे संस्कार इकट्ठे करदा है, वो कूड़ ही अपनी जिंदगी दे विच इकट्ठा करन करके उहदी जिंदगी भी कूड़ नाल भर जाती है। तो फिर जिंदगी च कदी खेड़ा नहीं आउंदा, जिंदगी च कदी खुशी नहीं आउंदी। जे चाहुंदे हो खुशी खेड़ा, तो महाराज कहंदे इक्को तरीका नानक सिफत विगास, सिफती द्वारा उहदी सिफ सलाह द्वारा ही जिंदगी च विगास आएगी। तो सिफ सलाह की है? उहदे हुक्म विच तुरना, उहदी रजा विच तुरना। रजा विच तुरना ही सब तो वड्डी सिफ सलाह है।
जे आप ये कहिए भी मालक की सिफत सलाह की है, उसकी रजा में तोर अपने आप ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੋਰੇਂਗਾ, तेरा जीवन खूबसूरत बन जाएगा। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। आओ कोशिश करिए ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ जी ਦੇ ਇੱਥੋਂ तक 3 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਸਲੋਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ बड़े प्यार ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਸਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ कि पातशाह ने किन्ने सोहने ते किन्ने प्यारे विषय ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾੜੀ ਅੱਡੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।